हाँ, आवाज आ रही है फराज किदवई। मैंने आपको ज्यादा बोलने का मौका इसीलिए दिया क्योंकि आज आपका दिन है भाई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया, बाजी पलट दी। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे जो दो हैवीवेट्स के सामने अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने क्या चमत्कार किया है। मान गए भाई। समाजवादी पार्टी 36 सीटें जीतती हुई दिख रही है 80 में से 36, अकेले 36 जीत रही है। और बीजेपी जरा सोचिए आधे से भी कम पर आ गई है। इसे चमत्कार ना कहें तो क्या कहें। सबसे बड़ा उलटफेर इस लोकसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी ने ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव 2024 की बाजी पलट कर रख दी है। एनडीए का आंकड़ा 295 है, पिछली बार के 350 से करीब 55 सीटें कम। बीजेपी जरा देखिए 241 पर है, पिछली बार की 303 से करीब 62 सीटें कम। क्या बीजेपी को 62 सीटों का नुकसान इस बार के चुनाव में होने वाला है, जबकि नारा था 400 पार का? क्या सारे एग्जिट पोल गलत होने वाले हैं? क्या सारे के सारे ओपिनियन पोल गलत होने वाले हैं? अभी फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं चुनाव नतीजों के, हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव के, वो अपनी कहानी कह रहे हैं खुद इन आंकड़ों के जरिए। एनडीए की सरकार फिलहाल बनती हुई तो दिख रही है 295 सीटों के साथ, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या जबरदस्त ताकत के साथ आया सत्ता में। विपक्ष में फिलहाल 233 सीटों के साथ, और अदर्स को मिल रही है 15 सीटें। अब जरा इसमें आप भी सोचिए, अगर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी ने पाला नहीं बदला होता तो क्या इंडिया गठबंधन की ताकत और ज्यादा हो गई होती? क्या बहुमत में इंडिया गठबंधन होता? आप भी सोचिए। 400 पार का नारा क्या बीजेपी को बैकफायर कर गया? यह भी विश्लेषण होगा। क्या गठबंधन की सरकारों का दौर देश में लौट रहा है? आप भी सोचिए, क्योंकि ये जो जनादेश है ये एक पार्टी के लिए नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी को 272 के आंकड़े से, बहुमत के आंकड़े से बहुत कम सीटें मिल रही हैं। लोग कह रहे थे लगातार तीसरी बार बहुमत पाकर रिकॉर्ड बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और बीजेपी के नेता और प्रवक्ता कहते थे हर बार बीजेपी, नरेंद्र मोदी केंद्र में ज्यादा बहुमत के साथ आएंगे तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन फिलहाल यह होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी की अकेले दम पर सरकार नहीं बन रही है। अब दोपहर का 1 बज रहा है, 5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। अगर यह कहा जाए कि वोटों की गिनती आधी हो चुकी है तो इसमें गलत नहीं होगा। अब आधी वोटों की गिनती के बीच अगर बीजेपी बहुमत से दूर है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार गई? अगर आती भी है तो इस बार एनडीए की सरकार आएगी, क्योंकि फिलहाल एनडीए 295 सीटों पर है, इंडिया गठबंधन 233। अब इसमें अभी भी एक गुंजाइश कांग्रेस के नेता, विपक्षी दलों के नेता यह देख रहे होंगे कि क्या एनडीए के बाकी दल बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं। क्या हो सकता है, हमें नहीं पता, मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन अटकलें जरूर हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब एनडीए के दलों को क्या अप्रोच करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इतनी आसानी से एनडीए की सरकार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन नहीं बनने देगा। क्या इस गठबंधन की खींचतान में एनडीए आगे निकलेगा, या फिर इंडिया गठबंधन एनडीए के घटक दलों को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश करेगा? याद रखिए, एनडीए में बहुत सारे दल ऐसे हैं, खासतौर से नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, जो हाल में एनडीए में आए हैं, इससे पहले विपक्ष में थे। और भी कुछ एक पार्टियां हैं जैसे टीडीपी। क्या टीडीपी एनडीए में ही रहेगी, या फिर टीडीपी को अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो अपने गठबंधन में लाने की कोशिश करेगी? और क्या यह संभव है? विनोद शर्मा, विनोद जी, ये जो मैं अटकलें लगा रहा हूं और ये समीकरण बता रहा हूं, क्या ये प्रैक्टिकल है? गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। अरे गांव तो बसने दो, पता चले कि किसके पास क्या क्या है, उसके बाद सरकार तो बननी है। देखिए, जब हंग पार्लियामेंट हो तो उस वक्त ये माना जाता है कि मैंडेटेड फॉर वर्किंग टुगेदर। लोग चाहते हैं कि आप मिलजुल कर काम करो और मिलजुल कर सरकार बनाओ। अब अगर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो पास्ट प्रेसिडेंट्स के चलते राष्ट्रपति उन्हीं को बुलाएंगे, प्रधानमंत्री को बुलाएंगे कि आप सरकार बनाइए।
लेकिन हमारे यहाँ माजी में ये इंस्टेंस रहा है कि जब राजीव गांधी को जब 400 सीट थी, उसके बाद जब मेजॉरिटी नहीं मिली तो उसने सरकार बनाने से मना कर दिया, हालांकि उसको कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी सदन में। तो पहले के ऐसे नमूने हैं, प्रेसिडेंट्स हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तो हो सकते हैं ना विनोद? नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर देखिए, अभी सकता है कि बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पर पार्टी। 241 बहुमत से करीब देखिए, मैंडेट लूज किया है, हाँ, लेकिन 31 सीटें पीछे है। ये बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन होगी। पहली एक ही इंस्टेंस में प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन होती है कि वो उसको आश्वासित करना है अपने आप को कि कौन सही, कौन सुदृढ़ और स्टेबल सरकार दे और सकता कौन है। सा चुनाव पूर्ण गठबंधन बहुमत में है। हाँ, और कौन सा, और वो देखिए, एनडीए है। वो एनडीए इज अ प्री पोल अलायंस, तो इसलिए बुलाएगी तो एनडीए को, अगर ये आंकड़े स्थायी रहते हैं तो। और वो एनडीए के अपने मॉरल पे डिपेंड करता है कि क्या वो सरकार बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना आनंद चाहते दुबे, अगर मान लीजिए ऐसी सरकार बन जाती है तो स्थिर सरकार होगी क्या एनडीए की? 295 अभी 285 होगी।